अर्निंग से भी आपका वॉलेट जो है अपग्रेड होता चला जाएगा। आपके वॉलेट में जो ये रिफिल की प्रोसेस है वो आती रहेगी अर्निंग से, उससे आप ले सकते हैं। तो हमने उसको ये बोला था कि जब वो इनकम करेगा तब वो 37% यूज करेगा, नहीं तो उसके लिए 4% ही है। राइट राइट। मेरी बातों से एक्सेप्ट किया। मैंने कहा अभी से तुम ट्रैक बदल दो, तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा, वरना इस तरह से प्लान बेचोगे तो कल सबसे पहले गर्दन तुम्हारा ही पकड़ा जाएगा। You're right, sir. तो यहाँ कुछ लीडरों ने क्या किया, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सेल्समैन की कहानी यही है कि ठाकुर साहब के जेब से पैसा निकालना है, किसी तरह भी प्लान बेच दो ताकि अपना जो मैचिंग वैचिंग जो आता है वो आप लोगों को पता होगा कैसे आता है, वो हमको मिल जाए जी। तो यहाँ जो लीडर्स ने किया, तो जो मैनिपुलेट करने का काम, मैं सबके लिए नहीं बोल रहा, हाथ की पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती हैं। जिन्होंने मैनिपुलेट किया वो मैनिपुलेट करके भी दोषी नहीं है, लेकिन जिन्होंने कम्युनिकेशन मोड को नील कर दिया वो सबसे बड़े दोषी हैं। जी जी। और कंपनी कल भी उत्तरदायी थी, आज भी उत्तरदायी है और कल भी रहेगी, क्योंकि ये कंपनी का मैटर है जी। आप जब फैजान खान जी के लिए शायद किसी ने, राकेश जी ने हमारे बोला कि कहीं मीटिंग में उन्होंने बोला था घर घर तक पहुंचाओ, मल्टीपल मत लगाओ। साहब आपके हाथ में रिमोट कंट्रोल था ना, सॉफ्टवेयर तो आपका था, ऑपरेटेड बाय और कंपनी थी, आप बैरेज कर देते। जी। लूफोल होता है, अगर आपको लग रहा है मार्केट में लूफोल कर रहे हैं लीडर, तो उसको बंद करना आपका जिम्मा था। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी कंपनी का सबसे बड़ा मोटिव होता है आ रहा है तो आने दो। जी जी। तो आने दो, तो जा रहा था। अब मैं एक आपको सबसे बड़ी मैं ये चीज बता दूं कि यदि किसी भी कंपनी में जब आप देखेंगे कि प्लानों का प्रमोशन ज्यादा हो रहा है, तो आप समझिए कि टाटा बाय बाय का समय आ गया। ये सही कह रहे हैं। मेरे 25 लाख लगाने के बावजूद, जबकि मैं आपको बताता हूँ ओपन यहाँ बोल रहा हूँ, और ये बात जानते भी हैं फैजान साहब कि 5 एरिया पिन कोड के लिए मैंने बुकिंग किया था, 5-5 लाख के 5 चेक दिए थे। मेरा टारगेट था 1,25,00,000 का, जिसमें मेरे जो और बिजनेस पार्टनर थे, हम 3 बिजनेस पार्टनर हैं, और हम तीनों ने डिसाइड किया था कि 1.25 CR इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। लेकिन जब इसके बाद ये वेदा मार्ट और ये आपका वेदा पॉइंट जब चलने लगा दबा के, तो उसी समय हमने लीडर को बुला के बोला भी था कि देखो अब टाटा बाय बाय का समय आ रहा है। बोला कि नहीं सर ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा नहीं नहीं, जब प्रमोशन चलने लगता है समझो कि टाटा बाय बाय का समय है। बिल्कुल सर। तो सबसे बड़ी जो महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि आपकी मानसिकता क्या कहती है, आप किस स्तर पे फिल्टर करते हैं, ये जरूरी है। आपको बेवकूफ बना रहा है जो, वो जरूरी नहीं है। आप बेवकूफ बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं, ये जरूरी है। जी। और यही इसी मैटर को पहले देखना चाहिए। सभी चीजों के लिए जिम्मेदार कोई है तो कंपनी है, और वैसे लीडर जिम्मेवार हैं जो कम्युनिकेशन में नहीं है। मैंने बहुत बार बोला है कि यदि आपका लीडर भले ही उसकी 5 की टीम है और वो लीडर है, तो अपने 5 व्यक्ति के साथ में कम्युनिकेशन रहे, पेशेंस दे, और मेरे लेवल पे पेशेंस दे। मैं यहाँ पे ओपन बोल रहा हूँ, मेरे लेवल पे पेशेंस दे सबको। मैं गारंटी और श्योरिटी लेता हूँ कि आपका पैसा मिलेगा, लेकिन कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, आपका कनेक्शन रहना चाहिए। सही सही। क्योंकि आपके फेथफुल पे हर लीडर को कोई अननोन पर्सन नहीं जानता है, किसी अननोन पर्सन कोई लीडर नहीं हो जाता है किसी का। धीरे धीरे लोग जुड़ते जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आप पर विश्वास करके आ रहा है। और यदि आपका विश्वास भी कंपनी के प्रति पड़ता है, और कंपनी की जब एडवाइजरी थी तो आपने एडवाइजरी ब्रेक क्यों किया? क्या आवश्यकता थी आपको ब्रेक करने की? चलिए हम मान के चलते हैं कि परिस्थितियां भी विपरीत हो गई, कहीं ना कहीं तो करोड़ों कमाया होगा ना आपने। अगर आपके 10 लाख बांटने से ही लोग खुश हो जाते हैं और कंपनी नहीं दे रही है, तो निसंदेह आपको बांटना चाहिए था। राइट राइट राइट। और वो काम हटाकर हमने आज वही काम किया, क्योंकि हमको आवश्यकता पैसों की नहीं है, हमको आवश्यकता लोगों की है। आज लोग हमारे विश्वास पे हैं, तभी हमने कमिटमेंट किया कि हम एक टीम में चलेंगे और टॉप आईडी की 50% जो शेयर होगी वो शेयर वैल्यू सभी में दे देंगे, चाहे कोई काम कर रहा हो या ना। एक्टिव जो है, जिसकी आईडी एक्टिव है, उसके आईडी पर अलग से हम जो है, भले ही हमारा 1 रुपया चेक का लगेगा, लेकिन काटेंगे दबा के। तरीका ये होता है। ठीक है, आपके एमडी और सीएमडी आपके कंपनी को छोड़ के आउट ऑफ रीजन कहीं भी आउट ऑफ कंट्री बाहर चले गए। आप तो थे,
आपके सेमिनार करने से बंद तो नहीं हो जाता। आपको एक सेमिनार करना चाहिए था, आपको कांटेक्ट करना चाहिए था कि आप चिंता ना लें, मैं हूं साथ में। लीडरशिप का मतलब ये होता है, लीड करने वाला किसी परिस्थिति में भागता नहीं है। और यहाँ तो इतने अच्छे लोग हैं कि अगर तुम कल करवाए होते तो आज भी दिखता कि पैसा अभी भी गिर रहा है कंपनी में। लूप होल जो है ठाकुर साहब की तरफ से, मैं दोबारा बता दूं, लूप होल है वो कंपनी का है। कंपनी ने ही सब चीजों को डाइवर्ट किया, कंपनी के हैंड में एवरीथिंग है, किसी भी लीडर के हाथ में नहीं है। लीडर बस वही दोषी हैं जिन्होंने अपने लोगों का साथ छोड़ा, साथ नहीं दिया। हर्ष और भाई, वो मेरा एक कहीं भी नहीं क्वेश्चन है। कमा सकते। हाँ जी बोलिए। मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे अभी सभी लोगों ने बोला कि मतलब जैसे बहुत सारे नेटवर्कर हैं, कुछ ऐसे लीडर हैं, कुछ जैसे गौतम भाई हैं उनकी तरह हैं, जिन्होंने 3 आईडी से ज्यादा किसी की लगने नहीं दी। उनके नीचे जितने भी लोग लगाए उन्होंने, तो 3 आईडी से ज्यादा उन्होंने लगाने नहीं दी। तो कुछ ऐसे भी तो कंपनी में अभी भी लीडर हैं जो एमडी सीएमडी के साथ में हैं, जैसे अशफाक जी का नाम आता है, फरजाना मैडम का आता है, तो वो आज भी उनके साथ है और उन्होंने भी तो 11-11, 20-20 आईडी लोगों की लगाई होंगी और आज भी वो उनके साथ में। तो ऐसे लीडर्स का क्या किया जाएगा? वो लीडर फाल्टी हैं, वो लीडर तो फाल्टी हैं। फाइटिंग तो वो अभी, तो सर वो भी अभी भी तो एमडी सीएमडी के साथ हैं, उन्हें तो एमडी काम तो उन्हीं सीएमडी के के साथ साथ कर ही रहे हैं ना। रखो। तो सर इस तरह से तो कंपनी कभी डेवलप कर ही नहीं पाएगी। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और मैंने इसका जवाब पहले ही दिया कि लूप होल है तो सिर्फ कंपनी की तरफ से, लीडर की तरफ से कोई लूप होल नहीं है। अब ये कंपनी को समझना है कि मेरे लिए बेहतर कौन है। क्योंकि दूसरा मैं हमने आपको बता दूं, दूसरा, एक मिनट सुनीता जी, मैं आपके आपके सवालों का ही जवाब दे रहा हूँ। देखिए, जिसके सवाल मन से रीड कर ले वो मित्र होता है। मैंने आपके माइंड ही को रीड किया है, मैं आपके आपके सवालों का मैं जवाब दे रहा हूँ, सुन लीजिए। कंपनी परवाना रखे या फरजाना रखे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपका दीवाना नहीं होना चाहिए। अगर आप उनके दीवाने हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे। एक बार जब आपको झटका लगा और आप समझ गए कि अगला व्यक्ति मेरे लीडरशिप के लायक नहीं है, बिल्कुल डिनाई कीजिए। और वैसे व्यक्ति लीडर नहीं होते हैं, वो सेट वर्कर होते हैं, उनका काम होता है बस कमाना और निकल जाना। अभी आप एक बात मैं आपको बता दूं, किसी भी व्यक्ति का जो एजुकेटेड पर्सन है, अगर वो बेरोजगार है तो उसकी सबसे बड़ी सोच ये होती है कि अगर मुझे महीने का 50,000 भी मिल जाए तो काफी है। और यदि आप लीडरशिप में काम कर रहे हैं, आपकी अर्निंग 10 लाख जा रही है, 20 लाख जा रही है, और आपके साथ टीम जुड़ी हुई है, और जब परिस्थितियां विषम हो गई तो बिल्कुल निसंदेह आपको उनका साथ देना चाहिए। अब जैसे सादिक भाई, जमील भाई जैसे लोग हैं, ये लोग 10,000 भी मांग रहे हैं एमडी और सीएमडी से, तो इनके जो वरिष्ठ थे उन्होंने तो लाखों करोड़ों कमाया है ना, वो 10,000 दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं? वो हेल्प कर बिल्कुल सकते बिल्कुल। हैं हर हाल में इनकी, और हेल्प करनी लेकिन भी उनका चाहिए क्या उन्हें। है, उनका क्या है ठाकुर साहब, उनको ना कंपनी पर भरोसा है और ना अपने डाउनलाइन पे भरोसा है। वही तो सबसे बड़ी भूल है उन लोगों की। देखिए, हमने भाई जो ये जब प्लेटफॉर्म उनके बनाया, मतलब सुनिए, मेरे जो अपलाइन थे, उन्होंने जब मतलब 25 लाख के स्टोर की बात चली थी, तो उन्होंने खुद बोला था मेरे को कि आप इसकी आईडी भी लगा सकते हो, स्टोर खोलना चाहो आप स्टोर खोल सकते हो, और आप 25 लाख की अगर आईडी भी लगाना चाहते हो तो आप आईडी भी लगा सकते हो। तो हमें तो नहीं पता था ना कि कितने आईडी लग सकती है, एक पैन कार्ड पे कितनी आईडी लगती हैं और कैसे कैसे लगती हैं। वो एक ऐसा ग्राफ टाइप का बना देते थे, और अभी किसी ने बोला था कि हाँ, मतलब मतलब एक से ज्यादा पैन कार्ड यूज करते थे और बहुत सारे लोगों के नाम भी उसमें ऐड करते थे, और पैन कार्ड में जो डिजिट भरी भरी जाती थी उसको भी ब्लैंक छोड़ देते थे और बोलते थे हम ये ऑफिस से करा लेंगे। यहाँ भले ही नहीं होगा, लेकिन डेट भी निकल जाती थी, उसके बावजूद भी ऑफिस से सारे काम होते थे। हर जी, मैं 1 सेकंड लेना चाहूंगा आपका। हम बोलिए। देखिए, कंपनी रिवाइवल कर रही है, आप और हम लोग उसका साथ दे रहे हैं। मैं आपके बारे में तो कह नहीं सकता कि आप कितना खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैंने कुछ भी खर्च नहीं किया। जो लोगों ने मेरे से कांटेक्ट किया, बस केवल मैंने उन्हें जो है उनके दुख और पीड़ा को अपने शब्दों में बदल दिया। ना कि मैंने उन्हें कुछ दिया है, ना मैंने उनसे कुछ लिया है, और ना ही मैं उनका अपलायन हूँ।
लेकिन जिस आदमी का भी फोन आया उसने अपना दुख व्यक्त किया, बस इतना ही कहा। मैं कहा भैया देखो मैं तो कुछ हूं नहीं, लेकिन आपकी बात मुकेश त्यागी तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और मैंने पहुंचाई भी है, और इससे ही लोग बहुत संतुष्ट हैं। तो यदि वो लीडर भी इतना काम करते, अगर कोई मजबूर है उसका साथ भी थोड़ा दे देते, भाई करोड़ों कमाया है तो 10,000 2,000 10,000 से उसकी मदद भी कर सकते थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कमाया, उसके बावजूद भी अगर मैंने उनकी बात भी सुनी है तो उससे भी वे लोग संतुष्ट हैं, और बार बार फोन करके यही पूछते हैं कि सर अब कुछ होगा। मैं भैया जो होगा सबके साथ होगा। तो इतना इन लीडरों ने इतना भी नहीं किया तो वो लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है। ठाकुर जी वो करते क्यों ऐसा, मुझे ये बताओ आप पहले तो। जी जब उन्होंने हमें गलत रास्ते से आईडी डलवाई हमारी, तो अब तो हम उससे भी तो क्वेश्चन पुट करेंगे भाई। तो आपको पता था जब 3 आईडी लग रही है तो आपने हमारी 11 आईडी 22 आईडी क्यों लगवाई? तो वो फंसते हैं तो कांटेक्ट करेंगे ही नहीं कभी भी। ये सवाल उनके लायक नहीं है आलोक जी, जो आप सवाल कर रहे हैं उनके लायक नहीं है। इसका स्वागत कंपनी ने किया, ना कि लीडर ने किया। अगर मेरा मैनेजमेंट लगा रहा है आईडी और आप लगवा रहे हैं आईडी तो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे। ये तो मेरा लूप होल है ना, मैं रोकूंगा ना कि आलोक जी आप गलत कर रहे हैं, 3 आईडी ज्यादा नहीं लगेंगी, आप काम करें या ना करें। देखिए ये सिद्धांत होता है, और सिद्धांत मनुष्य अपने घर से लेके पैदा होता है, और आपके माइंड का ये सबसे बड़ा कंसेप्ट होता है कि मैं किसी भी कीमत पे अपनी नियत नहीं बदलूंगा। यानी नियत मतलब आपके सिद्धांत। इसमें लीडर का दोष नहीं होता है, इसमें तो कंपनी का लूप होल है, क्योंकि कंपनी ने एक्सेप्टेबल की आईडी। लीडर का दोष बस इतना ही है कि उसने आपके साथ कोऑपरेट नहीं किया। आज सुनीता जी परेशान है तो किस वजह से? आज इनका लीडर बात करता तो इनको इस प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत क्या थी? देखिए भाव अभाव प्रभाव, ये 3 चीजों से कोई किसी के पास जाता है, या तो उसके भाव के कारण, या फिर उसके अभाव के कारण, या फिर वो अपने प्रभाव के कारण। ये तीनों विधि है किसी के पास जाने के लिए। और अपने जीवन का सिद्धांत